अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले महबूब नगर व सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, सदर टाउन मजलिस, साबिका कौंसलरान मुश्ताक रशीद, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद जहांगीर, मजलिसी कायदीन इमरान शरीफ, माबूद सेठ, वही सनानी, महबूब नगर के BK रेड्डी कॉलोनी में मुक़ीम हसनुद्दीन मौजूद टीचर के मकान पहुंचकर उनके बेटे निज़ामुद्दीन की अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस की फायरिंग में हलाक किए जाने वाले के वाक़े पर ताज़ियत पेश की और सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से अमरीकी सफ़ीर डॉक्टर श्रीकर रेड्डी, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया सैन फ्रांसिस्को से मरहूम नौजवान की मैयत को महबूब नगर भिजवाने और मौत की तहक़ीक़ात करवाने के ज़रिए फ़ोन और ईमेल के ज़रिए की नुमाइंदगी और इसके जवाब में कौंसलेट की जानिब से दिए गए जवाब से वाकिफ़ करवाया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मरहूम की मैयत वापस लाने की कार्रवाई की रास्त निगरानी के अमल को मैयत करार दिया और मैयत के वापसी और पुलिस की फायरिंग के मामले की तहक़ीक़ात की तकमील तक मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़े रहने के तयक़ुन के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए निज़ामुद्दीन की हलाकत को सरकारी शरारत करार दिया और मरहूम के अपने रूममेट पर चाकू से किए जा रहे हमले को रोकने के लिए पुलिस फायरिंग को तकलाना जवाज़ करार दिया, जो नाकाबिल कबूल है। मरहूम की गूगल से अलहदगी के बाद उनके जीने को अजीरन बनाने और 15 अगस्त को खाने में जहर देने और अब सरकारी कत्ल की इंडियन कौंसलेट के ज़रिए तहक़ीक़ात पर जोर दिया। इस मौके पर मोहम्मद समीर, मोहम्मद सज्जू, इफ्तिखारुद्दीन, मोहम्मद हफीज़, सज्जू पहलवान, नायब और दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। जी हाजी साहब MM प्रेसिडेंट बात एक मिनट तो बच्चे का सवाल था हाँ बच्चे का क्या तो पूरा कल रात में सदर साहब बात करेंगे जी और जो है उनके वालिद साहब से भी बात करा मैं जी और इंडियन कंसुलेट जो है सैन फ्रांसिस्को में जी उनसे बात करा तो उनके भाई को भी मैं सुबह 7 बजे को मैसेज आया जी श्रीकर रेड्डी बोल के कोई है जो वकीलों से बात कर रहे हैं बल्कि उनके मामू मुजाहिद जो है ना जी हाँ उनसे भी टच में है बोल के अच्छा सीधे रेडी बात करने वाले हैं श्रीकर रेड्डी जी जी मुस्तफा मैं स्क्रीनशॉट ईमेल का स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ हम भेजे से और उन्होंने भेजे से हमारे स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ जी भाई शुक्रिया भाई शुक्रिया आप लोग अभी मीडिया में हाँ बोलो ऐसा हाँ भाई तो मीडिया घर को आए मिले बैठे हैं हुए मैं रामाबली में रहने वाले अपना दिन साहब मौजफ टीचर के फर्जन निज़ामुद्दीन का आज से 5 दिन कबले अमेरिका के साथ फिरासतों में पुलिस की गोली से हलाक करने की उनके रूममेट से इत्तला मिली, लेकिन ताहाल इंडियन एम्बेसी हो, इंडियन हुकूमत हो, अमेरिका की पुलिस हो, कोई भी सरकारी तौर पर उनको बच्चे के इंतकाल की इत्तला नहीं दी गई। बच्चा 10 साल से वहाँ काम कर रहा था। पहले MTech पढ़ाई पढ़ने के बाद उस दिन कंपनी में काम करते हुए आखिर में गूगल में काम कर रहा था। 4-6 महीने पहले गूगल से अलहदा कर दिया गया था। उस पर वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ अमेरिकी हुक्मरानों से सोशल मीडिया पर उनके तमाम इश्यूज पोस्ट कर रहा था। गूगल वाले भी निकलने के बावजूद भी जो रूम में रह रहे थे उसके बाजू के रूम में डिटेक्टिव को मुतय्यन किए थे और बच्चे के वेयरअबाउट पर निगाह रखी जा रही थी। ऐसा क्या मामला था, ऐसा क्या जुर्म था कि उसको डिटेक्टिव रखने की जरूरत पड़ी। फिर मालूम हुआ कि 15 अगस्त को उनको खाने में जहर भी दिया गया था।
बाजार उसको बच्चा वालिद साहब को बात करा, तो खाफ रहे थे तो वालिद साहब पूछे भाई क्यों खाफ रहा बेटे, बोला तो वो बोला कि भाई मुझे जहर दिए थे, तो 2 दिन खाया कर लिया जिसकी वजह से जहर निकल गया, मैं अब अच्छा हूँ। तो मुसलमान बच्चे को जहर देने की जरूरत पेश आई, उसको निकालने की जरूरत पेश आई, उसको मारने की जो कहानी अमेरिका पुलिस बयान कर रही कि साजिद रूममेट को चाकू से मार रहा था, हफ्ते हमको फौरी फायर करना पड़ा। चाकू से हम लोग को पकड़ सकते कोई पुलिस वाले जाके, उसको फायर करने की क्या जरूरत है, लेकिन 4 गोली लगने का जो मुहिमा है वो हल नहीं हो रहा। खास कर पुलिस भी गूगल के असर में आकर हकीकी वाक़े को छुपा रही है। लिहाजा हमारा हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि वो सांस्कृतिक में मौजूद हमारे जो सफ़ीर है अमेरिका में, उनके ज़रिए इस हादसे की तहक़ीक़ात कराना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को उनके वालिदैन को तमाम लोगों को शुबा है उनकी मौत एक साजिश का नतीजा है। लिहाजा उसको होना पहला हमारा मरहला फिल वक्त उनकी नाश को महबूबनगर लाना है, तब उनकी तजवीज़ तकमील हो जाएगी, उसके बाद उस ताल्लुक़ से गौर करेंगे। इस ताल्लुक़ से बहुत से लोग असद साहब ने भी उनको प्रयास किया था, उनके फैसले का भी हमारे सामने है कि वहाँ से रिस्पांस आया कि सीरी का रेडी को वो लोगों ने इंचार्ज बनाया है, वो इनके खाले से टच करेंगे, वो अभी तक टच नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोसेस में हम लोग मसरूफ़ हैं कि जी लगी तो पहले नाश को महबूबनगर लाने की तकमील के बाद तकमील के बाद फिर उनकी इंक्वायरी कैसा करना है क्या करना, उस ताल्लुक़ से बातचीत की जाएगी। ये तो पूरा मामला यहाँ से सुबह अगर हिंदुस्तान होता है किसी और मुल्क का, हम समझते थे कि ये भाई वाक़या हुआ होगा, और तो अमेरिका में कोई भी इंसान जाता है तो उसकी तमाम तफसीलात उनके पास, हर शहरी की तफसीलात रहती, जो बच्चे पढ़ने जाते उनकी तफसीलात उनके पास रहते हैं। ऐसे में बच्चे के ताल्लुक से कोई शुबा रहता तो कुछ भी करना था, अरेस्ट करना था, पकड़ना था, बात करना था, लेकिन मारने के मामला समझ नहीं आना नहीं है। जो कुछ भी मर्डर है सरकारी टेरर है, साथ ही हमारे को उसकी इंक्वायरी ज़रूरत है। वालिदैन का बड़ा बेटा था, घर का जिम्मेदार था, पूरी तरीके से बच्चे की मुँह से पूरा घर जो दहल गया है, वालिदैन परेशान है, रो रो के उनको बुरा हाल हो रहा है उनकी वालदा का। उनका हमारे को इंसाफ इंडियन गवर्नमेंट से वज़ीर ख़ारिजा हमारे पास शंकर साहब से हमारा मुतालबा है कि वो इस मामले में फौरी मुदाखिलत करें। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।